कॉलेज का स्पोर्ट्स चैंपियन कौन बनेगा? और कौन बन सकता है? रवि। नहीं, पिछले साल तो रवि बना था, तो क्या इस साल भी वही बनेगा? श्योर, व्हाई नॉट? वो देखो। विक्रम, कम से कम रवि को इस मुकाबले में तो हरा, वरना अपने गैंग की इज्जत कॉलेज कैंटीन की चटनी में पिस जाएगी। Hey, you just watch, boys. लानत है यार, तुमको चौरंगी लाल का भाई कहते हुए शर्म आती है। वो महेंद्रनाथ की बेटी वेणु ने इतना मजाक उड़ाया और तुम बुज़दिलों की तरह खामोश है। मैं खामोश रहने वालों में से नहीं हूं। अब देखना मैं उसे क्या सबक सिखाता हूं। महेंद्रनाथ आया भैया। रेनू बेटी ने ट्रंकाल करके जो 5,000 रुपए मंगवाए थे वो भेज दे क्या? हाँ भेज तो दिए, मगर जब भी फोन करते कहती है पिताजी 5,000 भेज दो, 10,000 भेज दो, पर एक बार फोन करके ये नहीं बताया कि पिताजी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अरे भाई कैलाश नाथ की भतीजी है, उसे नौकरी थोड़ी करनी है। अरे बेटा। यस डैड। भाई मैंने जो तुम्हें अपनी फैक्ट्री के बाजू वाली जमीन खरीदने को कहा था उसका क्या हुआ? वहाँ वो रिटायर्ड टीचर राम प्रसाद रहता है और वो जमीन बेचने से इनकार करता है। क्या? मैं वहाँ गोदाम बनाना चाहता हूँ और वो इनकार कर रहा है? भैया अगर आप कहें तो मैं दर्शन देकर आऊँ। नहीं, इतनी मामूली सी बात के लिए तुम क्यों तकलीफ करते हो? अरे बेटा। जी डैड। उस जमीन को कैसे खाली करवाना है तरीका मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आप फिर आ गए? हाँ, मैं ये जमीन खरीदने आया हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जमीन मैं नहीं बेचना चाहता। लेकिन मैं ये जमीन खरीद रहा हूँ और ये रही इसकी कीमत। मगर आप उसे खरीद कैसे सकते हैं जबकि उसे बेच ही नहीं रहा हूँ? बेचने वाले की मर्जी से खरीदने को बिजनेस कहते हैं, बिना मर्जी के खरीदने को जबरदस्ती कहते हैं। और आज मैं वही करने यहाँ आया हूँ। इस जगह के पैसे ये रहे और सामान ले जाने वाली लॉरी वो रही। शराफत से जगह खाली कर दो, वरना क्या करोगे? अरे जब मेरे पिताजी जमीन बेचना ही नहीं चाहते तो तुम्हें क्या हक है खाली करवाने का? ये कौन सा कानून है? हमें जो चीज पसंद आती है उस पर हमारा हक हो जाता है। हमारी मर्जी हमारा कानून है और हमारी मर्जी का अदालत का कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी धमकी से डरकर ये जगह छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं, समझे? ओहो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे शरीर को छू लूं तो क्या तब भी तुम इतने ही अकड़ से खड़ी रहोगी? इंस्पेक्टर, तुम जानती हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया? ये झांसी रानी जब किसी पर हाथ उठाती है तो चोट खाकर गिरने वाला हमेशा मुजरिम ही होता है। अरे बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर। अगर मैं 1 लाख का बंडल और इनकी तरफ फेंकूं तो ये जमीन तो क्या, ये अपने आप को मेरे हाथों बेच दें। मुझे लाठी मारने वाली इंस्पेक्टर, तब तुम्हारी हालत क्या होगी? शट अप! अगर तुम्हारी तिजोरी में ज्यादा नोट भर गए हैं तो इन गरीबों की जमीन छीनने के बजाय कहीं दूसरा मकान खरीद लो। तुम अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हो, मगर ये खाकी वर्दी नहीं। तुम्हारे दिमाग में जो दौलत का बुखार भर गया है उसकी दवा है मेरे पास। चलो। ये है हमारा नया माल, आइए। भैया आपने हरी को तो भेज दिया, वो बच्चा है, ये काम कर पाएगा?
तुम यहाँ हमारा काम करने आते हो या बच्चे को दूध पिलाने आती हो? मालिक, आपको भूख लगती है तो क्या आप खाना नहीं खाते? ये मासूम भी भूख से रो रहा था तो मैं इसे दूध पिला रही थी। महेंद्र बाबू, क्या समझते हैं आप अपने आप को? ये मजदूर क्या आपके सरखरीद गुलाम हैं? बिल्कुल। माइंड योर लैंग्वेज। ये वो लोग हैं जो आपकी दौलत की फसल उगाने के लिए अपने पसीने को बारिश की तरह बहाते हैं। देखो चंद्रशेखर, गलती से लग गया होगा, जाने दो। भैया, आप इतना डरते क्यों हैं? करोड़ों रुपए लगाकर हमने ये फैक्ट्री इसलिए थोड़ा बनाई है कि 2 टके के घटिया मजदूरों के आगे सर झुका के रहे। मत आइए, ये पहली बार नहीं है सन्यासी राजा। बहुत दिनों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वाली औरतों और गर्भवती बहनों को नौकरी से निकाल दें, इसलिए हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। शेखर, तुम जैसे यूनियन लीडर के होते हुए हम कोई गलत काम कर सकते हैं? मेरे भाई ने जोश में आकर भूले से कुछ कह दिया तो टेक इट इजी, टेक इट इजी। अब तुम लोग काम पर जाओ, जाओ जाओ। हाँ बहन। मालिक मालिक, छोटे मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस? उनकी ये हिम्मत? किसने गिरफ्तार किया उसे? झांसी रानी, वो नई सर्कल इंस्पेक्टर है ना, उसने। झांसी रानी? महेंद्र में फौरन चौरंगी लाल दो मुखिया के पास चलना चाहिए। जल्दी चलो। चलो। गुड मॉर्निंग सर। शंकर शंभू, यस सर। अखबार में मेरा बयान छापने के लिए कोई खास खबर? यस सर। बोलो। काजलपुर गांव में ऊंची जाति वालों ने हरिजनों पे हमला कर दिया, 4 हरिजन भी मारे गए। क्या मंत्री जी ने उस जगह का दौरा किया? अभी तक तो नहीं किया, मगर करने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से जाएंगे या रेलगाड़ी से जाएंगे? कुछ पता नहीं साहब, लेकिन वहाँ का मामला तो राख में छुपी हुई चिंगारियों के ढेर की तरह है। तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो। अगर ये बात हो तो वो छापना और वो हो तो ये छापना। अखबार हमारी तो है ना? यस सर। मान लो कि मंत्री जी हेलीकॉप्टर से गए तो छापना कि एक तरफ देश की धरती पर गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ ये महाशय गरीब जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए आसमान की सैर करते हुए उनको देखने जाते हैं। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री जी ने जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया और वो ट्रेन से चले गए तो ये छापना कि एक तरफ गरीब जनता अपनी जानें बचाते हुए खेतों में भागती फिर रही है और दूसरी तरफ ये महाशय जिनके लिए गरीब जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से हेलीकॉप्टर खरीद के रखा है, उस पर बैठकर फौरन जाए वारदात पर पहुंचने के बजाय ये शख्स ट्रेन से 8 घंटा लेट पहुंचता है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। मतलब ये कि वो जैसे भी जाए, बुराई करना, नुक्ताचीनी करना, ये हमारा काम है ना सर। जाहिर बात है गधो, वोट देकर ये जनता तो हमें कभी इलेक्शन में जिताएगी नहीं। इसीलिए इस 4 दीवारी में बैठकर अगर हम 2 मुंह वाला बयान न दें तो हमारा लेवल गिर जाएगा और ये जनता हमें भूल जाएगी। चौरंगी लाल जी, चौरंगी मैं लाल जी, आऊं। चौरंगी लाल। अरे वाह, मैं जिस तरह डबल बयान देता हूँ उसी तरह ये 2 भाई एक साथ चले आ रहे हैं। आओ नाश्ता करो। अरे नाश्ता छोड़िए, फौरन अपनी तीसरी आंख खोलिए वरना मेरा इकलौता बेटा मुसीबत में फंस जाएगा। खोलते हैं पूरा वाकया मुझे 3 शब्दों में सुनाइए। चौरंगी लाल जी, हमारी फैक्ट्री के बगल वाली जमीन की खरीदारी में कुछ झगड़ा हुआ और उस सिलसिले में उस नई इंस्पेक्टर झांसी रानी ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया और लॉरी भी जब्त कर ली सबूत के तौर पर। अच्छा, लगता है ये झांसी रानी अपने नाम की तरह कोई बहादुर औरत है। अरे हम यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि ये अर्ज करने आए हैं कि आप किसी तरह इस मामले में दखल देकर मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए प्लीज। कैलाशनाथ, मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, ये म्युनिसिपालिटी के लेवल पे कहाँ उतार रहे हो मुझको? आदमी भले गिर जाए मगर उसका लेवल नहीं गिरना चाहिए। एक चौरंगी लाल जी, सिर्फ एक बार, इस बार आपको हमारे लिए अपने लेवल से उतरना ही पड़ेगा, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। नहीं, पुलिस स्टेशन मत जाइए। इस शहर के जितने भी गलत धंधे करने वाले लोग हैं उन सबके फोटो वहाँ लगे हुए हैं। कहीं आपका भी। शंकर, मुंह बंद कर। मैं अभी सुई धागा मंगाकर अपने होठ से लेता हूँ। चलिए कैलाशनाथ जी, आप अपने आदमी, इसलिए मैं अपने लेवल से उतर रहा हूँ और आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच चौरंगी लाल जी। वाह, एक काम कीजिए, एक 25,000 का चेक जरा मेरे पीए को देना। तो 25,000 रुपया? किसी को रिश्वत देनी है क्या? कभी भूल कर इस घर में रिश्वत का नाम मत दीजिएगा। ये तो मैं गरीबों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करता हूँ, इसका नाम है जनता सेवा फंड। जनता सेवा? समझ गया, मैं कल सुबह आपको चेक करके भिजवा दूंगा। इसमें बुरा क्या हुई? अच्छा। शंकर शंभू, यस सर। दोबारा ऐसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगी। Get out! नहीं, हमारे लिए नहीं सर, चलिए। नमस्ते।
आप ही का इंतजार हो रहा है। आज का दिन इनके लिए बुरा है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। मेरा नाम चौरंगीलाल दो मुखिया, कैलाश नाथ, और ये इनके छोटे भाई महेंद्र नाथ। सर मैंने सही कहा था, लगता है आपके फोटो यहाँ पहुँच गए हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हो सकता है हरी को गिरफ्तार करते वक्त आपको ये ना मालूम हो कि वो मेरा बेटा है। हो सकता है लॉरी पकड़ते समय आपको ये ना मालूम हो कि वो हमारी लॉरी है। हो सकता है अब मालूम हो चुका है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्यों आए हैं? कोर्ट में मिलिए। कोर्ट? कोर्ट का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए। घर की तरह मैं कोर्ट रोज आता जाता रहता हूँ। मिस्टर चौरंगीलाल दो मुखिया, नो स्मोकिंग हियर। झांसी। झांसी रानी। ओके रानी सही, मगर अपने लेवल से बढ़ के बात मत शट करो। अप एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर साहिबा, इन्हें एक्स MLC समझकर इनसे दुश्मनी मोल ना लो, वरना शहर के तमाम सिनेमा घरों में तुम्हारी बदनामी के स्लाइड्स दिखा देंगे। गैर कानूनी तौर पर तुमने मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, हमारी लॉरी पर कब्जा किया। ये ऐसा स्टेटमेंट अपने अखबार में छापकर तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इतना आसान नहीं है। मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है। लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है। जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है, उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है। मेरे पास एक नहीं 5 गवाह हैं। 5 गवाह हैं? यस 5 गवाह हैं? यस। ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहनाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम उन हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो। तुम्हें तो इसके बदले। चौरंगीलाल जी जोश मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज। चलिए हम जमानत दे देते हैं। ओके। सर 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 सर, इस माला का क्या करेंगे? संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। मैं जैसे दुनिया हुक्म का बादशाह कहती है, उसे उस चिड़ी के गुलाम सर्कल इंस्पेक्टर ने घास के तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। 5 गवाहों के सहारे वो मेरे बेटे को सजा दिलवाना चाहती है। नहीं, वो सजा नहीं दिलवा सकती। उन 5 गवाहों को सोई हुई हालत में हमारा आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। रंगा, लॉरी स्टार्ट करो। यस। मैडम, फैक्ट्री के पास लॉरी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 5 आदमी मारे गए। क्या? मैडम, ड्राइवर का कहना है ब्रेक फेल हो गई और लारी मकान में घुस गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रेक इंस्पेक्टर लारी की जांच कर रहा है। लॉरी किसकी थी? मिस्टर कैलाश नाथ की। 5 गवाह हैं? यस 5 गवाह हैं? यस। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ब्रेक फेल होने के कारण। अन्याय का शिकार होने वाले इस गरीब खानदान को देखिए, देखिए इन मासूम बच्चों को। क्या ये इनकी कफन ओढ़ने की उम्र थी? ऐसा लगता है जैसे इनकी आत्मा हमसे सवाल कर रही है कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमसे हमारी जिंदगियां क्यों छीन ली गई। अब बताइए, क्या वाकई इस लॉरी की ब्रेक फेल हुई थी? माफ कीजिए मैडम, मैं नहीं चाहता कल मेरा खानदान भी इसी तरह खून में लथपथ पड़ा रहे। आई एम सॉरी। रेनू, लगता है तेरे से किस मांगने वाला विक्रम सिक हो गया है। एक हफ्ते से नजर ही नहीं आया। मर्दों की जहनियत ही ऐसी होती है, इनके सामने सर झुकाकर चलो तो पीछे पीछे आते हैं और सर उठाकर चलो तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ओके बाय बाय। दुम दबाकर भागने वाले बुज़दिलों में से नहीं है ये विक्रम। उस दिन जो हरकत तुमने मेरे साथ की, उसका जवाब दिए बिना तो सो ही नहीं सकता ये विक्रम। उस दिन तुमने मुझे सैंडल से किस दिया था, आज मैं तुम्हें इन होठों से ऐसा किस करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भुला सकोगी। क्या बदतमीजी है?
कॉलेज में जिस जगह पर तुमने मुझे सैंडल मारी थी, ठीक उसी जगह पर इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर चिपकाऊंगा। फोटो को चूमते हुए बहुतों को देखा था, ये जूतों को चूमते पहली बार देख रहा हूँ। क्यों, खट्टा है? नो नो नो, तूने मुझे लात मारी? लात तो मैंने बहुतों को मारी है। आज तुझे लात मारने का एक नया स्टाइल बताता हूँ। नया स्टाइल? हाँ, नया स्टाइल। इस जमीन पर पैर रखे बिना मैं तुझे और तेरे साथियों को मारूंगा। जमीन पर? इस जमीन पर पैर रखे बिना? हाँ, इस जमीन पर पैर रखे बिना। अगर पैर रख दिया तो ये कैमरा ले जाना, और अगर ना रखूं तो तुझे रेनू की सैंडल से 3 बार अपने ही दोस्तों से मार खानी पड़ेगी। राइट? राइट। आपका कैमरा। थैंक यू। मर गया। हार गया भाई, हार गया। बंदर का बच्चा हार गया। हार गया भाई, हार गया। बंदर का बच्चा हार गया। क्या है? कैसे नीचे आ जाऊं? पहले अपने चमचों के हाथों रेनू की सैंडल की शाबाशी खाओ, फिर बोलो नीचे आओ। ए चमचे, इधर आ, आजा। सैंडल, सैंडल, अब मारो। नहीं, मैं नहीं मार सकता। सॉरी गुरु, सॉरी। बस बस बस, अब हम नीचे आएंगे।